बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ और रेसिपी है मूलियों के पराठे। तो मूली के पराठे इतने ज़बरदस्त और मज़ेदार से बनते हैं ना, और तकरीबन मुझे लगता है ये हर किसी को पसंद होंगे। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब आप मूलियों के पराठे बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, मूलियाँ जो हैं वो पानी छोड़ देती हैं और इससे पराठे जो है ना वो या तो फट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं और मूलियों के पराठे का वो टेस्ट ही नहीं आता। तो मूलियों के पराठे जो है ना, आज मैं आप लोगों को ऐसी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी ना कि जो ना तो पराठे ख़राब होंगे, ना ही फटेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से ये पराठे बनकर तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद मूलियाँ ली हैं। वज़न में देखा जाए तो 750 ग्राम हैं और 1 केजी से यानी कम है। तो मूलियाँ जो है मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर ली हैं। और एक चीज़ और आपको बताती चलूँ कि मूलियाँ जो है ना वो अंदर से ख़राब नहीं है, यानी कुछ मूलियाँ होती हैं ना जिनमें अंदर रस नहीं होता, और वो हम पंजाबी में कहते हैं उससे फोकी सी होती हैं। तो ऐसी मूलियाँ आपने बिल्कुल नहीं लेनी है, आपने फ़्रेश मूलियाँ लेनी है, ज़बरदस्ती मूलियाँ लेनी है। इन्हें मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इनका मैं छिलका उतार लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 मूलियों का छिलका उतार लिया है और तीसरी मूली का छिलका मैं उतार रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। अच्छा, थोड़ा-सा इसका छिलका हमने मोटा उतारना है, क्योंकि अगर हम पीलर से इसका छिलका रिमूव करेंगे ना तो वो पतला-सा छिलका उतरेगा। तो इसमें क्या होता है, चूँकि मूलियाँ जो हैं वो जड़ होती हैं, ज़मीन के अंदर होती हैं, तो इसलिए ना वो फिर सही से क्रश नहीं होती हैं और इनमें ना बाल से रह जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा हम इनका मोटा छिलका उतारेंगे। तो ये देखिए मैंने सारा छिलका रिमूव कर लिया है। अब इन्हें अगेन हम वॉश करेंगे और इसके बाद अब मैंने मूलियों को देखें ग्रेट कर लिया है। मूलियों को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इनको क्या करना है, इनमें हल्का सा कड़वापन होता है, तो अभी हमने क्या करना है, इनको ग्रेट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक क्या करेगा, एक तो नमक से मूलियों का कड़वापन ख़त्म हो जाएगा और दूसरा मूलियाँ जो हैं वो पानी अपना अच्छे तरीके से रिलीज़ कर देंगी। तो जब हम इनके पराठे बनाएंगे तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब नमक को हम कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स और मूलियों को हम तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए जी, हम मूलियों को रखते हैं एक साइड पे। अब हम आटा गूंद के तैयार कर सकते हैं। अच्छा, आप ये पराठे इजीली गंदम के आटे से भी बना सकते हैं, कोई भी मसला नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा और मैदे को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। और अब ना इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे, ठीक है। ऑयल ऐड नहीं करना है, घी ऐड करना है। घी ऐड करने से पराठे अंदर तक फ्लेवरफुल बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे और मज़ेदार से बनेंगे। तो आपने घी ऐड करना है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मैदे में मिक्स कर लेंगे और अब इसके बाद ना थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। अच्छा, आटा ना हार्ड हो और ना ही सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए। तो मैंने ये देखिए गूंद लिया आटा। ज़्यादा इसे मुकियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब डो कंबाइन हो जाए तो थोड़ा सा बस आपने मसलना है और उसके बाद एक साइड पे रख देना है इसे पानी लगा के। यहाँ पर देखिए मूलियों ने अच्छे तरीके से अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मूलियों का पानी स्क्वीज़ कर लेंगे। और किस तरीके से, ये देखिए हैंडफुल मैंने मूलियाँ ली हैं और बहुत अच्छे तरीके से दबा दबा के अब मैं इनका पानी जो है ना स्क्वीज़ कर लूँगी। मेक श्योर करना है आपने इसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पानी स्क्वीज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा पानी जो है वो स्क्वीज़ कर दिया है और मूलियाँ जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो गई हैं। तो अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इन पराठों को बहुत ही फ्लेवरफुल सा मज़ेदार सा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पुदीना लिया है 1 टीस्पून, हरी मिर्चें ली हैं मैंने 2 अदद जिन्हें मैंने बारीक सी स्लाइस कर लिया है, धनिया है 1 टेबलस्पून और ये देखिए हरी प्याज है 1 टेबलस्पून मैंने ली है। हरी प्याज इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून और मोटा कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून। ये सब चीज़ें हम लेंगे। अच्छा, नमक मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने मूलियों के अंदर नमक ऐड किया था,
तो इसमें हमें नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नमकीन नमक ज़्यादा खाते हैं या आपको अगर टेस्ट नहीं आता तो आप इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें हमने हरा मसाला और स्पाइसेस जो है ना वो मूलियों में ऐड कर दिया है। अब हम मूलियों के साथ इस मसाले को मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। और जी यहाँ पर मिक्स हो चुका है ये। अब इसके अंदर हमने सिर्फ एक चीज़ और ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर 2 टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इससे क्या होगा कि मूलियों का जो मसाला है ना ये पराठों के अंदर स्टे करेगा और पराठों को स्टेबिलिटी देगा और एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो मूलियों से रिलीज़ नहीं होगा अब पराठों में, ठीक है। घी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। लेकिन इन केस तो और इससे क्या होगा, पराठों के अंदर बहुत सा क्रिस्पीपन आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आटे के पेड़े बना लिए हैं, तो 5 अदद पेड़े बनाए हैं मैंने। अब मैं बाकी पेड़ों को उठा लूँगी और एक पेड़ा लूँगी, इसकी मैं बड़ी सी रोटी बेलूँगी, ठीक है। पतली रोटी बेलनी है, बड़ी सी। तो हम डस्ट ऑफ करेंगे मैदा और इसके बाद ना एक पेड़ा रख के इसे हम पहले प्लेन कर लेंगे और देन इसे हम बेल लेंगे बेलन की हेल्प से। ये देखें, चलिए जी, इसकी हम बड़ी सी एक रोटी बना लेते हैं बेलने के बाद। पतली रोटी बनानी है हमें और बड़ी सी बनानी है। ये देखिए, चलिए जी, इसको हम दोनों तरफ से बेलते हुए एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। देखिए मैंने पतली सी रोटी बना ली है। अब इसके ऊपर ना मैं मूलियों का मसाला रखूँगी और तकरीबन आपने हैंडफुल मसाला रखना है। थोड़ा मसाला ज़्यादा हो पराठों में ना तो बड़े ही करारे और खस्ता पराठे बनते हैं, मज़ेदार से मूली के पराठे बनते हैं। तो मैंने इसके अंदर मसाला ज़्यादा ऐड किया है। अच्छा जी, मसाला ऐड करने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि इसके साइडों पे ना मैं ब्रश की मदद से घी लगाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से ना तमाम साइड पे पराठे के हम घी लगाएंगे। अच्छा, घी की वजह से पराठे अंदर से ना क्रिस्पी, मज़ेदार से, खस्ता से बनते हैं। तो घी आपने लगाना है, चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी का बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है और पराठे बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। अब ये देखिए, दोनों तरफ से ना इस तरीके से हम पराठों को रोल करेंगे। अब इस तरफ से हम पकड़ के इस तरीके से ऊपर लैप कर देंगे और इस साइड से हम इस तरह ओवरलैप कर देंगे। अब ये ना एक स्क्वायर शेप का पराठा बन गया है, ये देखें। अब इसको हर तरफ से लेवल कर लेंगे बिल्कुल स्क्वायर शेप में और थोड़ा सा इसको हम बेलेंगे। ज़्यादा बेलना नहीं है इसको, लेकिन पराठे को थोड़ा सा ना हम पतला कर लेंगे और एहतियात से बेलेंगे ताकि पराठा ना चिपके और ना ही फटे, ठीक है। ये देखिए, हल्के हाथ से हम इसको बेल के ना थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा, अब इसकी शेप थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो हम हाथों की मदद से ना इसकी शेप को दोबारा से मेंटेन करेंगे स्क्वायर शेप में। तो यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को ज़रूर से लाइक किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे अपनी मेहनत का फल भी मिल जाता है। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए, मैंने स्क्वायर शेप मेंटेन कर दी है पराठों की, क्योंकि इससे खूबसूरती और ज़्यादा नफासत सी आती है पराठों में। तो स्क्वायर शेप देखिए मैंने मेंटेन कर दी है। अब मैंने एक तवे को गरम कर लिया है, तो उस पर हम इस पराठे को डालेंगे, ये देखिए। और आप देख सकते हैं कि पराठा जो है वो कहीं से भी नहीं फटा। अच्छा, थोड़ी सी मज़ीद खूबसूरती के लिए मैं इसके ऊपर धनिया ऐड करूँगी, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया लगा दिया है। अब जब एक साइड से ना थोड़ा सा पराठा कच्चा पका हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा पक जाएगा, तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और देखिए माशाल्लाह से आप पराठे को। अच्छा, अब एक साइड पे मैं इसके घी लगा देती हूँ और इतना ज़्यादा घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हल्का सा हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। अब इसकी साइड दोबारा चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी हम हल्का सा घी लगा देंगे और पराठे को दोनों तरफ से ना
अच्छा सा गोल्डन कलर देंगे ताकि ये अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए और इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। जब पराठा अच्छे तरीके से दोनों साइड से गोल्डन हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा तो पराठे को हम उतार लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी पराठे भी तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए आप कितने ज़बरदस्त से हमारे मूली के पराठे तैयार हैं। तो ये एक बेस्ट रेसिपी है बिगिनर्स के लिए भी, जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपके साथ शेयर की है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, कंजूसी ना किया करें। तो अब चेक कराते हैं आपको पराठे को अंदर से कि देखिए इसके अंदर मसाला हर कोने तक पहुंचा है और पराठा अंदर से कितना सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है। तो इसकी सॉफ्टनेस और क्रिस्पी ये दोनों मिलकर पराठे को एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लेयर्स भी अंदर से कितनी मज़े की बनी है ना। तो अगर आपको ये ज़बरदस्ती रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर से मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।